भाई जब तक तुम मेरी फक्की नहीं खाओगे ना, तुम औरत के करीब गए तो खड़ा नहीं होगा। मुठ पे मुठ, मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं। मुठ, मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं। आप दिन में 12 दफा भी मुठ मार सकते लेकिन आप ये पब्लिक को बताएंगे तो आवाम तो यही काम शुरू कर देगी। तो आप पहले नहीं कर रही, पहले नहीं कर रही, पहले उन्होंने मुठ्ठें कंट्रोल की हुई हैं या नहीं कर रही? बताएं, पहले भी तो यही कुछ कर रही है। क्योंकि सारी टोटे देखते हैं रातों को, ठीक है, वो समझते हैं, और सुहाग रातें बड़ी तबाह होती हैं पाकिस्तान में, खड़ा नहीं होता। क्या मसला है? ये मास्टरबेशन क्या है? डॉक्टर साहब ने तो उसे बड़े आराम से कहा जी कि आप दिन में 12 दफ़ा भी मास्टरबेशन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बड़ा इश्तिहार लगा करता था अखबारात में कि शादी के दिन दूल्हा गायब और 24 घंटे के बाद वापसी। अब बचपन में हम लोग ये इश्तिहार पढ़ा करते थे और बड़े हैरान होते थे यार कि ये क्या इश्तिहार है कि शादी के दिन दूल्हा गायब हो गया और फिर 24 घंटे के बाद क्यों वापस आया। तो बाद में थोड़ा सा होश संभाला तो हमें एहसास हुआ और हमें पता चला कि जी कि वो दूल्हा साहब जो थे वो इसलिए घर से भाग गए थे क्योंकि वो मर्दाना कमज़ोरी थी उनमें और नफसियाती तौर पे वो ख़ुद को समझते थे कि वो शादी के काबिल नहीं है। तो वो चले गए और वो हकीम साहब या जो भी थे 24 घंटे में उन्होंने डॉक्टर साहब ने और हकीम साहब ने फिट कर दिया और फिर वो दनदनाते हुए वापस आए और वो आके बैठ गया और उन्होंने कहा जी मेरी शादी कामयाब हो गई। इसी तरह बचपन में हमें याद है कि स्कूल जाते हुए हम पैदल स्कूल जाया करते थे, तो रास्ते में एक लोग जमा होते थे और एक आदमी दरमियान में बैठा, वो सांडे का तेल बेच रहा होता था और 3-4 वो सांडे पड़े होते थे और वो बच्चों हम भी नीचे से निकल के देखने की कोशिश करते थे तो हमें भगा दिया जाता था। तो बाद में जब मेरा कद भी बड़ा हो गया तो फिर हम भी खड़े होके वो देखते थे, तो उसमें भी यही चल रहा होता था कि जी मर्दाना कुव्वत कैसे कायम होगी। तो नहीं समझ आती थी ये क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी बताते थे कि 100 कतरे जो हैं खून के बनते हैं और उसमें से 1 कतरा आपका स्पर्म्स का बनता है जी। अब उर्फ़ आम में उसको जो भी कहा जाता है आपको पता है, मैं बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी गुफ्तगू हमारे डॉक्टर इरफान कैसर साहब बड़ी ओपनली आजकल कर रहे हैं। मैंने उनका एक यार व्लॉग देखा जिसमें वो बात कर रहे हैं कि जी नाइटफॉल कैसे होता है और उन्होंने गिलास पानी का भर के रख, इसको अपने हाथ से खुद कर देते हैं जिसे हम मास्टरबेशन, मुठ मारना या ये सारा कुछ कहते हैं। उसके में किसी और उससे किसी किस्म की और उसको उंडेला। बिल्कुल ये बातें आपको समझानी चाहिए, लेकिन उसके साथ आप ये ज़रूर लिख दिया करें कि ये सारी बातें बालगान के लिए। ऊपर एक छोटा सा टैग लगा दिया करें कि 18 साल से कम उम्र बच्चे ना देखें। लेकिन वैसे तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे 100 गुना ज़्यादा तेज़ हैं। मीडिया पे, इंटरनेट पे क्लिक से आप दुनिया की सारी खराफात भी देख सकते हैं और अच्छी बात भी देख सकते हैं। और फिर मैंने इनका एक और पॉडकास्ट देखा, वो ये था, एक हाफिज़ कुरान हैं, वो बड़े अच्छे आदमी मुझे लग रहे थे और डिस्कशन जो हो रही थी वो हो रही थी कि मास्टरबेशन क्या है। और मैं इसे अंग्रेज़ी में कह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो उसे बड़े आराम से कहा जी कि आप दिन में 12 दफ़ा भी मास्टरबेशन करें तो वो भी सेहत के लिए मुज़र नहीं है और उसके लिए कुछ नहीं होता। मैं ये भी देखेंगे उनकी सारी, मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोल रहा, ये सारी चीज़ें आपको अभी नज़र आएंगी, पूरी वीडियो चलेगी, आप उसमें देखिएगा कि डॉक्टर साहब कितने ओपनली बात करते हैं। मुझे बिल्कुल इस बात से इत्तफाक है कि स्कूल में सेक्स की तालीम होनी चाहिए, हमें बताना चाहिए। होता ये है कि या तो बच्ची को वालदा बताती है कुछ, वो उतनी हद तक बताती है जिसमें आपका कुछ हिजाब और पर्दा होता है। इसी तरह बेटे को भी बाप बताता है कि जी बेटा ये चीज़ें क्या हैं, आप जवान हो रहे हैं तो आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या औलाद से डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह बैठ के ये सारा कुछ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, उनके लिए इतनी खुल के बात करना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई आता है आपसे पूछना चाहते हैं तो आप कीजिए, या फिर ये वीडियोस आप इस टाइप की बनाइए जिसमें जो घर की ख़वातीन हैं, घर की माँ बेटी हैं, बहनें हैं, वो इसको ना देखें, बल्कि आप उसमें लिख दें, एक इश्तिहार लगा दें कि जी ये वीडियो इन लोगों के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरी फिर गुजारिश है, और मेरी इन बातों से डॉक्टर साहब गुस्से में आते हैं और कुछ उनकी वीडियोस और उनके जो लिखे होते हैं वो उन बातों से लगता है कि वो फील ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं उन्हें मशवरा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि वो यही है
कि जी आप अपनी वीडियो ज़रूर बनाएं, आप शोहरत की बामरूज तक पहुँचें, मुझे जलन नहीं होती आपकी शोहरत से, लेकिन आप उसको बाकायदा कैटेगरी उसकी बना दें कि ये वीडियो कौन देख सकता है, ये वीडियो कौन देख सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।